प्राइमरी केयर प्रैक्टिसेस में काम करती हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से मैं फाइजर और ऑक्सफर्ड टीका देने का काम करती हूँ और मेरा विभाग है मस्कुलोस्केलेटल, जो जॉइंट और मसल पेन रिलेटेड है। तो आज हमारे साथ है सुमा, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड सुमा कुलकर्णी। वो अमेरिका से ज्वाइन किया है उन्होंने मेरे साथ, और वो वॉशिंगटन डीसी में रहती है और काम करती है। तो सुमा, बहुत ही अच्छी खबर है कि सुमा ने अभी बहुत शी इज गिवन बर्थ, अभी वो एक मदर है, उनकी एक छोटे से बेबी है, और सुमा ने फाइजर टीका के 2 डोजेस ले चुकी हैं। आज हमें सुमा बताएंगी उनका एक्सपीरियंस एज ए ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो सुमा, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू, आपने आज मुझे ज्वाइन किया है। तो सुमा, आप बताएंगी कि आप कहाँ काम करती हो और आपका जो फाइजर टीका लेने का एक्सपीरियंस या तजुर्बा आप हमारे साथ शेयर करें। हाय भाग्यश्री, नमस्ते। मैं हर्नडन वर्जीनिया में रहती हूँ और यहीं पर काम करती हूँ एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट। मुझे फाइजर टीका मिला था जनवरी और फरवरी में। तो जनवरी में मैंने फर्स्ट डोज लिया और पहले डोज के बाद बहुत दर्द हो रहा था जहाँ पे उन्होंने टीकाकरण किया था। और दर्द बढ़ा थोड़ा, रात में और ज़्यादा हुआ, बट अगले ही दिन कम हो गया, तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में। कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। जी दूसरा डोज मैंने लिया था फरवरी 9 को, 9 तारीख को, जस्ट पिछले हफ्ते। तभी सोरनेस और जहाँ पे इंजेक्शन दिया था, हाँ, वहाँ पे दर्द था थोड़ा, और था फर्स्ट डोज से थोड़ा ज़्यादा पेन और दर्द हुआ था मुझे। रात को बुखार सा हो रहा था, मतलब थोड़ा ठंडी लगा, और मेरे शोल्डर और नेक में, गर्दन में थोड़ी सोरनेस थी। मैंने दवाई मुझे लेनी पड़ी क्योंकि मैं एक नई माँ हूँ, तो मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना था। तो जी मैंने थोड़ा मेडिकेशन लिया, 2 बार ही लिया, बट जी। फिर 48 आवर्स के बाद कुछ सिम्टम्स नहीं थे, कोई दर्द नहीं था, कोई फीवर नहीं था, बहुत ही आई वाज बैक टू नॉर्मल। ब्रिलियंट, बहुत बहुत जान के खुशी हुई। तो सुमा, जस्ट मैं आप थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। आपका चाइल्ड बर्थ डिलीवरी सितंबर में हुआ था, और आप नवंबर में ही काम को वापस चली गई थी, और जनवरी में आपने फाइजर का पहला जो टीका लिया है, और पहले टीके के 4 हफ्ते बाद आपने दूसरा टीका लिया जो कि पिछले हफ्ते ही आपने लिया, और दोनों ही टीका लेने के बाद आपको काम से कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको थोड़ा सिम्टम हुआ है, जैसे थोड़ा सा बुखार हो गया, आपने जैसे बोला गले, गर्दन में या बॉडी पे थोड़ा सा दर्द हुआ, और आपने पैरासिटामोल ली थी। तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है ये जानना। तो पहली बात तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपकी बच्ची के लिए। तो सुमा, आप एक खुद एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, आप हॉस्पिटल्स में काम करती हैं, तो आपका क्या डर था ये जो वैक्सीन लेने के पहले? कौन सा वो डिसीजन था, मतलब कौन सी वो चीजें थी जो आपने कंसिडर की ये वैक्सीन लेने से पहले? तो पहली बात तो बहुत बहुत ही मुझे डर था जब ये वैक्सीन आया था, क्योंकि हम जैसे हम हमें किसी को नहीं पता था कि ये वैक्सीन कैसे होगा, क्या होगा इस वैक्सीन को, अगर ब्रेस्ट फीडिंग माएँ लेंगी तो ये जी वैक्सीन का कुछ साइड इफेक्ट होगा, या बच्चे को कुछ साइड इफेक्ट होगा। तो ये यही मेरा सबसे बड़ा डर था। जी बट मैंने फिर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, रिस्पॉन्सिबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल की तरह सोचा, क्योंकि जी अगर मुझे कोविड होगा तो फिर मैं जी अपने पेशेंट्स को कोविड दे सकती हूँ, मेरे परिवार वालों को कोविड दे सकती हूँ, मेरे फ्रेंड्स को कोविड दे सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वैक्सीन को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। तो जी जो मैंने एक बात किया, लोगों की को शोर शराबा को दूर किया, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पढ़ूंगी इस वैक्सीन के बारे में। ये वैक्सीन क्या है, ये वैक्सीन, जी इस वैक्सीन के अंदर क्या क्या जाता है, जी और ये कॉमन जो साइड इफेक्ट्स है ये क्या है, अगर नॉर्मल एक नॉर्मल यंग अडल्ट ये वैक्सीन लेगा तो उसमें जी क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।
तो मैंने जो चीज़ें पढ़ी वो अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन के रिकमेंडेशंस थे और जी, अमेरिकन गायनेकोलॉजी एसोसिएशन के रिकमेंडेशंस थे। मैंने जी, अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन से भी इसके बारे में बहुत चर्चा की, जी, इसके बारे में बात किया। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई जो मेरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मुझे हेल्प किया। वो जी, एक ये था कि अगर मुझे कोविड हो गया तो मैं जी, सबको कोविड दे दूंगी और मेरे 5 महीने के बच्चे को भी कोविड हो सकता है। तो जी, इस डर से मैंने एक निर्णय लिया कि मैं ये वैक्सीन लूंगी। जी, जी। नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद। आई थिंक आपका जो निर्णय है, इसका तो आपने एक ज़िम्मेदार नागरिक और ज़िम्मेदार डॉक्टर या ज़िम्मेदार चिकित्सक के हिसाब से आपने ये सोचा और तो ये आपका जो डर था, आपने जो ऑब्वियसली ये वैक्सीन, ये टीका नया है, ये बीमारी भी नई है, वो तो था ही। लेकिन और कुछ कारण था क्योंकि आई थिंक जो वैक्सीन स्टडी में जो उन्होंने रिसर्च किया था उसमें उन्होंने ज्यादातर ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेगनेंसी लेडी को ट्रायल में नहीं लिया था, तो ये थोड़ा डर का रीजन है। तो आप हमें बताइए कि अमेरिका में जैसे हम जानते हैं अभी यूके में तो टीकाकरण स्टार्ट हो चुका है, हम लोग एक हायरार्की से जाते हैं, इंडिया में भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन इंडिया के जनरल जो सामान्य नागरिक है उनको अवेलेबल शायद नहीं है। तो अमेरिका में कैसे टीकाकरण चल रहा है? बिल्कुल भाग्यश्री, आपके यूके में जैसे हो रहा है यही अमेरिका में भी वैसे ही हो रहा है। जो सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल है, सीडीसी, जी, उन्होंने जो जो रिकमेंडेशंस दिए हर हर स्टेट को, स्टेट वैसे ही रिकमेंडेशंस फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे भी फेज्ड रोल आउट है वैक्सीन का। तो पहले फेज में सब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और प्रोवाइडर्स को वैक्सीन मिल रही है, और जो 75 इयर्स के ऊपर है उनको भी मिल रहा है वैक्सीन। और अभी जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं हुआ है। हम जी, चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और हमारे हाई रिस्क पॉपुलेशन जो 75 अबव और जो कोमॉर्बिड कंडीशंस है जिनके पास, उनको वैक्सीन मिले पहले, और फिर हेल्दी नॉर्मल अडल्ट्स को वैक्सीन मिले उसके बाद। वेरी गुड, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। लास्टली एकदम लास्ट करने के पहले आप एक चिकित्सक हैं, आप एक माँ है, नई माँ है, तो आपने ये डिसीजन लिया, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि अभी भी जो नई मदर है जिन्होंने बच्चे को अभी जन्म दिया है, कुछ आपका कोई मैसेज देना चाहेंगी वैक्सीन रिलेटेड उनको? मैं सब माँओं को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको वैक्सीन अवेलेबल है तो आप प्लीज़ वैक्सीन जाके ले लीजिए, क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप अपने परिवार और जितने भी लोग आपके आसपास हैं आप उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मैं जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि वैक्सीन लेना चाहिए अगर हाँ अवेलेबल है जी। आपको तो। बहुत-बहुत धन्यवाद। आई थिंक जो आपने जो की है सीख एटलीस्ट मैं तो ये सीखूँगी कि एज़ अ चिकित्सक और एज़ अ ज़िम्मेदार नागरिक आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च किया, उनके बारे में पढ़ा कि रेदर देन कि सोशल मीडिया पे कुछ आ गया उस पे भरोसा ना करके आपने पढ़ के उसको जान के आपने आपका डिसीजन लिया। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि आप एक है आपने हॉस्पिटल में भी जॉइन किया। आज आप मेरे सामने हो ये डिस्कस भी करने ताकि ये बाकी लोगों को पता चले। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपके टाइम का सुमा। तो आई होप कि हम लोग सब एक दिन ये वायरस को जल्दी ही भगा दें। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाग्यश्री।